ज्ञान की धरती बोधगया और बोधगया के रहने वाली है सरीना अहमद। सरीना अहमद 15 वर्ष की हैं और 15 वर्ष में विदेशों में छा गई हैं। इनकी छाने की वजह सिर्फ यही है कि ये इंग्लिश गाना बखूबी गाती हैं और जो इंग्लिश के विख्यात गायक हैं उनके हूबहू गाती हैं, उनका सीधे तौर पर फॉलो कर लेती हैं। देखिए हमारे साथ सरीना अहमद हैं, सीधे हम उनसे जुड़ते हैं कि कैसे शुरुआत की इस हिंदी पार्टी में रहकर इंग्लिश गाना को गाना और आगे कहाँ तक पहुँचना है। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। इस शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत मेरे को बचपन से हुआ है। मैंने बचपन से इंग्लिश सिंगिंग स्टार्ट की हूँ। 8th ग्रेड से मेरे को परफॉर्मेंस में अवार्ड मिलने लग गया और उसी से मेरे को और इंटरेस्ट जागा और कॉन्फिडेंस हुआ है कि मैं इंग्लिश सिंगिंग में बढ़ सकती हूँ। जी, अब आपका फॉलोवर्स विदेशों तक हैं, कैसे विदेश तक फॉलोवर्स पहुँचे हैं, कैसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं? वो मेरे को फेसबुक से हुआ है। मैं वीडियोस अपलोड करती थी और शेयर करती थी। फेसबुक जो इंटरनेशनल फेसबुक ग्रुप्स होते थे उसी की वजह से, और उसी में मेरे को रिप्लाईज आते थे, अच्छे अच्छे रिप्लाईज आते थे। ज़्यादातर फॉरेन से भी आते थे, जैसे नेपाल, आसाम और यूएसए से भी बहुत सारे आते थे रिप्लाईज, और उन्हीं से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। जी, आपने जब शुरुआत गाने को किया तो लोग कैसे उसको देखते थे, सुनते थे, लोग कितना पसंद करते थे उसको? शुरुआत में जब की थी तब इंडियंस की तरफ से तो मेरे को बैड ही रिप्लाईज आते थे। ज़्यादातर मेरे को बोला जाता था कि ये सब क्या गा रही हो, ये दिमाग से ऊपर जा रहा है। और जो दूसरे कंट्रीज़ के थे वो मेरे को तो अच्छे ही रिप्लाईज देते थे, बोलते थे कि तुम इंडिया से हो और तुम अच्छी शुरुआत कर रही हो सिंगिंग में, तुम्हारा एक्सेंट ठीक हो रहा है। इस सब से पर थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, पर अब अच्छा हो गया है। वो मेरी एक है फेसबुक में एक टीचर एला रे, जो अमेरिकन टीचर हैं। वो मेरे को वीक में एक दिन सिखाती हैं कि मेन पॉइंट्स क्या करना चाहिए। अच्छा, उनसे जुड़ाव या और लोगों से जुड़ाव कैसे हुआ? जैसे आप दक्षिण अफ्रीका तक आपका मैगजीन में आया, रेडियो में आया, कैसे हुआ फिर? अफ्रीका, मेरे को लगता है कि उन लोग ने मेरे वीडियोस ही देखे। अफ्रीका के इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था। फिलीपींस और अफ्रीका से मेरे को उन्होंने खुद कांटेक्ट किया था कि वो मेरे से इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में उन्होंने क्या प्रसारित किया, क्या पब्लिश किया है? अफ्रीका के इंटरव्यू में तो मेरे को बताया है, मीन्स अपने पब्लिक्स को बताया है कि मैं कैसे सिंगिंग में आगे बढ़ी हूँ, कैसे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है और मैं कैसे कर रही हूँ मेहनत। फिलीपींस में भी मेरे से यही पूछा गया है ज़्यादातर क्वेश्चंस। आगे क्या ख्वाहिश है आपका? मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं इंटरनेशनल सिंगर बनना चाहती हूँ, इंडिया को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो। और किनके मेरे को, साथ गाना चाहती हैं आप? मैं अरियाना ग्रांडे और जस्टिन बीबर के साथ गाना चाहिए और एडिली के साथ भी, या फिर जितना भी हो सके मैं गाना चाहती हूँ हर अमेरिकन सिंगर से या फिर इंटरनेशनल सिंगर से। अभी आपको ऑफर भी गाने के लिए झारखंड से और अमेरिका से आया है? अमेरिका से मेरे को एक डेब्यूट करने के लिए बस एक आए हैं, स्मॉल सिंगर है, तो वो भी मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। और फिलीपींस से भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं, और तरफ से नेपाल, आसाम, ये सब तरफ से मेरे को आ रहा है डेब्यूट करने के लिए। अच्छा, हाल में अभी कहाँ सम्मानित किया गया और झारखंड में क्या बोला गया? झारखंड से मेरे को अभी अवार्ड दिया गया है, श्री रविंद्रनाथ महतो जी ने मेरे को अवार्ड दिया है, अपनी ब्लेसिंग की तरह समझ लीजिए। और वो मेरे को एनजीओ की तरफ से बुलाया गया था, उन्हें परफॉर्मेंस मैंने की और स्पीकर जी ने वही मेरा परफॉर्मेंस देख के ही मेरे को दिया है। और मेरे को एक चांस भी दिया है कि झारखंड का एक सॉन्ग बनाइए ताकि मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकूं। अच्छा, बिहार सरकार से या भारत सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि वो मेरे को सपोर्ट करे और मेरे को चांस दें, कि अगर उनका कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है या किसी भी तरह का, मेरे को एक चांस दे गाने के लिए, ताकि मैं अपना पैशन और अपना टैलेंट दिखा सकूं और फिर आगे जाके सबकी मदद कर सकूं, रिप्रेजेंट कर सकूं, नाम रोशन कर सकूं इंडिया के। इंडिया में इंग्लिश गाना का कितना फ्यूचर्स है? लगता है कि आपको यहाँ कुछ कर पाएंगे आप? इंडिया से मेरे को लगता है मैं ज़्यादा पॉपुलर हो सकती हूँ, क्योंकि इंडिया के लोग, मैं इंडिया की हूँ तो वो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप ईटीवी के दर्शकों के लिए कुछ गा सकती हैं इंग्लिश में कुछ? हाँ, मैं 1000 years गाना चाहूँगी। Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more.
ये हमारे साथ सरीना अहमद जी थी और बता रही थी कि कैसे गाना का शुरुआत हुआ, इंग्लिश गाना का, और हिंदी पार्टी में रहकर इंग्लिश गाना को गाना और विदेशों तक अपनी पहचान पहुंचाना, अपनी संगीत, अपनी हुनर को पहुंचाई हैं। और आज विदेशों में इनका नाम हो रहा है कि कई देशों में इनके इंटरव्यू को प्रसारित और पब्लिश किया जा रहा है। देखिए, इनके इस हुनर के पीछे इनके परिवार का एक बहुत बड़ा सहयोग है। उनके पिताजी हैं, सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। बच्ची इस हुनर में एकदम मंजी हुई है। देखिए, बचपन से तो गाना इंग्लिश में सुनती थी और गुनगुनाती थी, बट 8वीं क्लास में स्कूल में इसको अवार्ड दिया गया इंग्लिश गाने पे, लेकर अवार्ड लेके आएगी। तो हम लोग अचंभित हो गए कि अरे ये अवार्ड, और भी बहुत मेडल के साथ। तो बहुत खुश हुआ और हम लोगों को लगा कि नहीं, इसमें टैलेंट है। तो नहीं तो शुरू में तो हम लोग डांटते थे कि ये क्यों गा रही है ऐसे, ये क्या बक रही है। क्या लगता है कि आपकी बच्ची कहाँ तक जाएगी? अब मेरे को भी विश्वास तब हुआ जब ये कुछ ही दिन पहले अभी झारखंड प्रदेश से हम लोग लौट कर आए हैं, क्योंकि वहाँ का माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री रविन्द्रनाथ महतो जी ने अवार्ड दिया और उन्होंने ऑफ़र दे दिया कि हमारे स्टेट के लिए गाना बनाइए यूथ पे और स्टेट पे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, अब ये आगे बहुत बढ़ेगी। अब क्या चाहते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और सरकार से क्या? देखिए, हम तो बिहार के हैं, तो हम तो फर्स्ट अपना बिहार सरकार से चाहेंगे कि उनको चाहिए, बिहार सरकार को इनको मौका दे। और ख़ासकर हम बोधगया में हैं, तो बोधगया में आए दिन हर साल प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाए, क्योंकि ये बिहार की बेटी है फर्स्ट, उसके बाद भारत की बेटी हम लोग कहेंगे। और मेरी खुशी होगी कि ये आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद हुआ। देखिए, सरीना के पिताजी हैं और बता रहे हैं कि देश के नाम रोशन करे, इसके लिए सरकार भी कुछ मदद करे, जिससे इसको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक पहचान मिले और इस बिहार को और भारत को पूरे विश्व में नाम रोशन करे। इसके लिए सरीना भी मेहनत कर रही है। अब सरकार को भी ज़रूरत है कि सरीना को मदद करे और विदेशों तक इसके नाम को पहुंचाए। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पाठक।